नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विशेष की चर्चा का विषय है प्रबुद्ध भारत, जो हाल ही में चर्चाओं में था। प्रबुद्ध भारत पढ़ने से पहले एक प्रश्न को देखते हैं। मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी 2021 को रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। कथन 2, अप्रैल 1899 में पत्रिका के प्रकाशन का स्थान कोलकाता स्थित अद्वैत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया था और तब से वह पत्रिका वहीं से प्रकाशित हो रही है। कथन 3, इस पत्रिका को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिका के रूप में भी जाना जाता है। विकल्प 1 सही है, या फिर कथन 1 और 2 सही है, या फिर कथन 2 या 3 सही है, या फिर सभी कथन सही है। इस प्रश्न को जानने के लिए आइए चलते हैं आगे प्रबुद्ध भारत की ओर। प्रबुद्ध भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी 2021 को रामकृष्ण मिशन मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित करेंगे। पत्रिका के बारे में विशेष, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के आग्रह पर वर्ष 1896 में यह पत्रिका शुरू की थी। भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को प्रसारित करने में प्रबुद्ध भारत पत्रिका का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। इसका प्रकाशन चेन्नई से शुरू किया गया था, जहां से 2 वर्षों तक इसका प्रकाशन होता रहा और बाद में इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाने लगा। अप्रैल 1899 में पत्रिका के प्रकाशन का स्थान कोलकाता स्थित अद्वैत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से यह पत्रिका वहीं से प्रकाशित हो रही है। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, दर्शन, इतिहास, मनोविज्ञान, कला और अन्य सामाजिक मुद्दों पर लेखन के माध्यम से प्रबुद्ध भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगिनी निवेदिता, श्री अरबिंदो, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लेखकों ने कई वर्षों तक पत्रिका में योगदान दिया था। इस पत्रिका को भारत की सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिका के रूप में भी जाना जाता है। विशेष, हमने जो स्टार्टिंग में प्रश्न देखा था उसी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी 2021 को रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव का संबोधित करेंगे। कथन बिल्कुल सत्य था। कथन 2, अप्रैल 1899 में पत्रिका के प्रकाशन का स्थान कोलकाता स्थित अद्वैत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया था, तब से यह पत्रिका वहीं से प्रकाशित हो रही है। कथन 2 भी बिल्कुल सत्य था। कथन 3, इस पत्रिका को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिका के रूप में भी जाना जाता है। कथन 3 भी सही था, यानी उपयुक्त में से विकल्प डी बिल्कुल सत्य है, सभी कथन सत्य हैं। अनअकैडमी आपको देता है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म। आप इस प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम आपका यूपी पीसीएस लोअर का हो, चाहे वो आपका एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे वो आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं। हमारे 2 विशेष बैच ऑप्शनल के 26 जनवरी से चालू हुए हैं, जिसमें ऑप्शनल के लिए हमने ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है। आप उन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हमारे कुछ कोर्सेस 1 फरवरी से लॉन्च हो रहे हैं, जिनको आप देख सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स ऑफ लोअर पीसीएस 2021 स्ट्रीमिंग फ्रॉम 1 फेब। ये 8 महीने का एक विशेष कोर्स है, जिसमें प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जाएगी। 100 दिन का एक विशेष कोर्स उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, जीएस 2021 बैच, जो कि 2 फरवरी से भी चालू हो रहा है, जो कि 6 मंथ का एक विशेष बैच है। इसके साथ ही यूपी लेखपाल और यूपीएसआई के कई सारे बैचेस चल रहे हैं। फिलहाल ये कुछ एजुकेटर्स हैं जिनकी तरफ से बैचेस चालू किए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। फिलहाल अभी हालिया अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप विशेष तौर पर एक कोड यूज करेंगे SPDS10, जिसके थ्रू आपको 10% का सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि 12 महीने का कोर्स जो कि 7,000 रुपए का है, कोड SPDS10 उपयोग करने के बाद ये आपको 6300 का पड़ेगा। एक कोर्स जो कि 24 महीने का है, ये 8400 यानी 8400 रुपए का है। आप कोड अगर SPDS10 उपयोग करते हैं तो आपको यही कोर्स 7560 यानी 7560 रुपीज का मिलेगा ऑनली। फिलहाल आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी नई क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपसे कोड की डिमांड करता है, तो आप उस SPDS10 कोड वहां पर उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।